शुरुआती कलीसिया में क्यों विदारी थी, क्यों वो इतना बढ़ रहे थे, क्या सीक्रेट था उनका कि वो बढ़ते जा रहे थे। उनकी गिनती 3000 होगी, उनकी गिनती और बढ़ती गई और प्रभु अद्भुत काम उनके बीच में करता गया। कोई भी उनमें से दरिद्र नहीं था, वो ब्लेस होते जा रहे थे। वो फाइनेंस में, वो चमत्कारों में, वो शांति में, वो ग्रेस में, वो अनॉइंटिंग में, वो प्रेजेंस में प्रभु की, वो संगति में, हर चीज में वो बढ़ते जा रहे थे। आज के समय में यही प्रॉब्लम है कि आज लोग संगति नहीं कर पा रहे। रोज प्रभु के साथ बैठना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। लोग शांत नहीं अपनी जिंदगियों में। उनकी जिनमें कितने भी अंधेरी तूफान आते थे, उनको पता था। जैसे आज हमने आत्मा में सीक्रेट सीखा, आपने वचन ये तो पढ़ा है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। तो आप कहते हैं मैं निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आप इन वचनों को भूलते हैं। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब खुदा मुझे बलवान करता है। इसके पीछे का भेद क्या है? लोगों को लगता है मैं निर्बल हो गया, मैं पाप में गिर गया। नहीं, प्रभु की सामर्थ मुझे फिर से खड़ा कर देगी, मुझे बलवान कर देगी। ओ, मैं घोषणा करता हूं, मैं जब जब निर्बल होता हूं मैं बलवान होता हूं, मैं बलवान हो जाऊंगा। और उन्हें ये नहीं पता इसके पीछे क्या भेद था। पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं मैं बलवान होता हूं। मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्यों बलवान होता हूं? उसे पता है कि मुझे सीक्रेट पता है। अगर कोई भी विरोध होगा मेरा, कोई भी प्रेशर आएगा, कोई भी हालात आएगा, जो प्रभु के साथ निरंतर संगति है वो मुझे फिर से बलवान कर देगी। उसके प्रति, उस चैलेंज के प्रति मुझे सामर्थ्य दे देगी। उस शैतान ने आज सपने में कुछ बोया, परमेश्वर की हजूरी मुझे उसके खिलाफ सामर्थ्य देगी। सपने में उसने बोया, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य मेरी निर्बलता में मुझे ताकत देके शैतान की योजना को नाश कर देगी। हालेलुया। लोग ये भूल जाते हैं, शैतान चोरी छिपे आता है, सपनों में आता है। किसी को सपने में मिसकैरेज करवा दिया और कुछ दिनों के बाद हो जाता है। किसी को सपने में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई करवा दी और 2-3 दिन के बाद हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। किसी को सपने में किसी लड़के के साथ गलत काम, या किसी लड़के के साथ लड़के का गलत काम हो गया और उसके बाद व्यभिचार के अटैक, व्यभिचार की लालसा उनकी बढ़ जाती है। क्यों? शैतान आके अटैक करता है। शरीर की फीलिंग आके अटैक करती है। शरीर की अभिलाषाएं, आपको पता, वो जागती है। चाहे शरीर उसे जगाए, चाहे शैतान उसके लिए आपको उभारे, पर आपको वो आप उस समय आप निर्बल नहीं होने चाहिए। आपके पास संगति होनी चाहिए। प्रतिदिन संगति, प्रार्थनाएं करना आपको ताकत देता है शैतान को ना कहने की, शैतान के अटैक्स को ना कहने की, शैतान के चैलेंज को एक्सेप्ट करके। जैसे दाऊद ने गोलियत के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे हटाया उस प्लेस से, गोलियत को, उस पहाड़ को हटा दिया, उस दीवार को गिरा दिया, उस गोलियत को, बड़े राक्षस को गिरा दिया। इसी तरह आपको प्रतिदिन नए होना, संगति आपको ताकतवर करती है। संगति के बीच में शैतान आपके अटैक करे, उसकी योजना सफल नहीं होती। यही आपकी प्रेयर ना हो और शैतान अटैक करे, लोग गिर जाते हैं। ये सीक्रेट है प्रार्थना का। अगर आप प्रेयर में डेली यहां पर इकट्ठे हो रहे, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, अटैक्स आएंगे। शरीर की अभिलाषाएं 2 महीने, 1 महीने कब तो जागेगी? कितना टाइम पवित्रता में खड़े रहोगे? शरीर की अभिलाषा जागने की कोशिश करेंगे, सपने में अटैक करने की कोशिश करेंगे, शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा सपनों में। लेकिन गर्जने वाले शेर के समान रहता है, किसको फाड़ का है, मौका ढूंढता है, सुराग ढूंढता है, थोड़ा सा भी अवसर ढूंढता है। लेकिन खड़ा वो चौकस रहे, थोड़ा सा भी अवसर ढूंढता है। शैतान को मौका ना दो, अवसर ना दो, थोड़ा सा भी बाड़ा खुले में डसूं, वो कोशिश करता है। पर जब आप निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, वो योजना तो लगातार बनाता है, शरीर लगातार विरोध के लिए आता है आत्मा के, पर जब आप निरंतर प्रार्थना को हिस्सा बना के चलते हैं, उसकी योजनाएं नाश होती हैं। हालेलुया। उसकी प्लानिंग नाश होती है, क्योंकि क्या नहीं लिखा, जितने हथियार तेरे हानि के लिए रचे उनमें से एक भी सफल ना होगा। तो ऑनलाइन ध्यान से सुने इस बात को, जितने हथियार तेरे हानि के लिए रचे एक भी उनमें से सफल ना होगा। क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि यहोवा की बाट जो होता है, इंतजार करता है, प्रार्थना में वेट करता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उनकी निर्बलताओं में प्रभु की सामर्थ उन्हें मिलती जाएगी। इसलिए कहता है मुझे मेरी निर्बलताओं पर मैं घमंड करता हूं, क्योंकि मैं निर्बलताओं में घमंड करता हूं। जब जब मैं निर्बल होता हूं मैं बलवान होता हूं।
क्यों? क्योंकि जब मैं प्रार्थनाओं में जाता हूं मैं बलवान हो जाता हूं। और लोगों को लगता है मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल पात्र हूं, मेरी निर्बलताओं को सहा जाए। पत्नी, तुझे पता है ना मैं तो निर्बल हूं, मेरी निर्बलता को सहे। बेटा बोलता है डैडी तुझे पता है मैं निर्बल हूं। डैडी बोलता है मैं नशा करता हूं, तुझे पता है मैं निर्बल हूं इस बात में। लोग निर्बलता का बहाना निभरे, मैं निर्बल हूं, मेरी सहायता की जाए, मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। आपको अपनी सहायता खुद करनी, आपको प्रार्थना में जाना है और उसने सीक्रेट दिया है। अगर आप निरंतर प्रार्थना में रहेंगे तब सेफ रहते हैं। अब आदम जब तक रोज प्रभु की जुरी में आता रहा, वो प्रभु में बना रहा। जब उसने शैतान की आवाज को सुना, हवा ने शैतान की आवाज को सुना, तो वो उसको समय क्या आया? उनको उपस्थिति के प्रति डाउट आया। ये क्या रोज की प्रेजेंस, यार कितनी प्रार्थना करेंगे? कई बार आपका प्रार्थना करते करते शरीर थकता है, तुम कितनी भी कर लो, तुम 6 महीने लगातार करके देखो, तुम्हारा थक जाए शरीर। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारा शरीर कहता है बस यार इतनी प्रार्थना, इतने रोजे बस करेंगे उन्हें। समझ पा रहे? और वही समा होता है शैतान के पास। जब आप कहते हैं शरीर थकता है, डेली तुम करोगे, तुम्हें लाइटली लगने लगेगा, ये क्या डेली वही फायर, डेली वही प्रार्थना, डेली वही टॉपिक्स। आत्मा में हमें प्रभु बहुत कुछ नमा दे रहा है, पॉइंट नहीं है, पर आपको कई बार शरीर बोलेगा कि रोज की संगति, और धीरे धीरे इस संगति से आपका शरीर विरोध करेगा, आपका बाहर आने की कोशिश करेगा। और इसीलिए निरंतर प्रार्थना, याद रखो, आपके बड़े गढ़ों को, बंधनों को तोड़ देती है, कमियों के बंधनों को तोड़ देती है। जो पुरानी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गिरने की कमियां, वो तोड़ देती है। इसलिए संगति एक तो आपको खड़ा रखती है, निरंतर संगति आपको पाप के अटैक से बचाती है, निरंतर संगति आपको अभिषेक करती है। सीधी बात में बोलूं, निरंतर संगति अगर एक व्यक्ति गिरा हुआ है उसे उठाती है, अगर एक उठा हुआ है उसे बढ़ाती है, अगर एक बढ़ रहा है उसे बहुत बढ़ाती है। हालेलुया। तो निरंतर संगति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीड़ितों के काम की कलीसिया का यही सीक्रेट था, प्रतिदिन इकट्ठे होना। उन्हें पता कोई विरोध करेगा, हम इकट्ठे होएंगे, प्रभु हमें फिर से ताकत देगा। हालेलुया। तो आज इसी बात को लेकर चलना है, लगातार संगति में इकट्ठे होते रहना है, यहोवा से बल प्राप्त करते जाना है और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है। लास्ट बात आपने सीखी कि शैतान अटैक्स करता है सपनों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, संसार की बातों के द्वारा खींचने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि आपकी प्रार्थनाएं टूटे। बी अलर्ट, अलर्ट रहना। शत्रु चाहेगा कि आपकी प्रार्थनाएं टूटे। लास्ट मैसेज इसमें से मैं ये बताता हूं कि आपको लापरवाह नहीं होना। ध्यान से सुनना आज का ये अगला मैसेज। लापरवाही नहीं बरतनी। अपना एक प्रार्थना का समय ठहराना है, उसके प्रति हमें लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, उसे पूरा करने के लिए, उससे बाहर नहीं आना। आपका एक निश्चित समय, मुझे इतना घंटे प्रभु के साथ बिताना है, ये इसे बोलते परवाह करने वाले। एक व्यक्ति को बताया, मैंने कहा यूज होना है, कहता हाँ। मैंने कहा सीरियस हो जा, सीरियस हो जा। सीरियस होने का मतलब कि तुम ओके जितनी प्रार्थना होगी ठीक है ठाक है, जितनी होगी आज का दिन देखते कितनी होती, ये इसका मतलब लोग सीरियस नहीं। जिसने ठान लिया है मुझे रोज अपने इतने घंटे पूरे करने, इसका मतलब वो सीरियस हो गया। बंदा 2 घंटे करता था, आज से मैं 5 घंटे किया करूंगा प्रभु के साथ प्रार्थना वचन का समय, इसका मतलब वो सीरियस हो गया। सीरियस होने का मतलब ये है कि आप एक समय को बढ़ाएंगे, उसे चैलेंज लेंगे और उसके समय के लिए शरीर से लड़ेंगे, शरीर को मारेंगे, कूटेंगे, वश में करेंगे। जब ऐसा होने लगा कि आपका प्रार्थना का मन नहीं कर रहा है, आप करने लगे। कब अनॉइंटिंग का बड़ा लेवल आएगा आपकी लाइफ में? मन नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। शरीर विरोध कर रहा है, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालात साथ नहीं दे रहे, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। भूख लगी है, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस भूख के कारण सो नहीं रहे। आप लड़ते जाओ। जब आपका शरीर लड़के आप फाइट करने लगे जीत कर, तब आपकी लाइफ में अभिषेक का, सामर्थ का लेवल आता है। हालेलुया। इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है इस भेद के द्वारा। तो आपको निरंतर प्रार्थना करते जाना है और मौका नहीं देना शत्रु को। तो जो ये बात आप सीख रहे हैं कि आपको लगातार प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करते जाना है, 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 रुकना नहीं। मैं बताता हूं, एक व्यक्ति पाप में पता कैसे गिरता है। उनको लगता है मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे गलत देख ना हो जाए, गलत बोल ना हो जाए, छोटा सा पाप करूंगा
बड़े पाप को जन्म दे देगा, है ना। छोटी छोटी लूमड़ियां बड़े पाप को जन्म दे देती। छोटा छोटा पाप, मान लो आज किसी ने इंटरनेट पर टाइम बिता दिया, आंखों से देख रहा है, कुछ गलत सोचा नहीं, वैसे स्क्रॉल करी जा रहा है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में कुछ फालतू का, टीवी में कुछ फालतू का, रोड पे चल रहा है फालतू का, इधर उधर देखता जा रहा है, अभी कुछ सोचा नहीं, अब वो गिरने की और चिन्हों की ओर बढ़ गया। इसी तरह एक व्यक्ति को लग रहा है वो ही मेरे गिरने के चिन्ह होंगे। नो, मैं आपको बताता हूं गिरने का पहला कदम कौन सा होता है। जब तय हो जाता है कि तुम गिर चुके हो, तय पहले से हो जाता है, गिरते तुम बाद में हो। मैं आज सीक्रेट बताता हूं, तय तब हो जाता है। उसने कहा वो जातियां जो तुझसे प्रार्थना नहीं करती उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उतार। प्रार्थना ना करना एक पाप है, क्योंकि उसने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना ना करना एक पाप है, अनाज्ञाकारी है। और जिस दिन तुम अपनी प्रार्थना के लिए लापरवाह होते, 2 दिन से तुम्हारी प्रार्थना टूटी हुई है, 1 दिन से टूटी हुई है, तुम लापरवाही बरत रहे हो, तुम सीरियस नहीं हो, तुम कहते कोई बात नहीं चलेगा, और उसी दिनों में शैतान सपने की तरह अटैक करने का मौका मिल जाता है उसे। तुम प्रार्थना में फिर भी अटैक करेगा, ऐसा भी होता है। तुम आत्मा में बहुत बढ़ रहे हो फिर भी अटैक्स होते हैं, जबकि ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय आत्मिक शक्तियां लड़ती हैं, क्योंकि तुम आत्मा में कुछ कर रहे हो। वैसे नहीं होंगे, उस समय होंगे। यही लोगों को पता नहीं होता। कई लोग, मैं तो प्रेयर में बड़ा अटैक्स हुए, क्योंकि जब तुम प्रेयर में बढ़ोगे तब अटैक्स शुरू होंगे, विरोध शुरू होंगे, प्रेशर शुरू होंगे। जब तुम प्रेयर में बढ़ोगे शैतान गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे आनंद को खत्म करने की कोशिश करेगा हालातों के द्वारा, तब अटैक्स होते हैं, क्योंकि तुम उसके राज्य को नाश कर रहे हो, अटैक्स हो रहे हैं। पर वो लड़ाई, अगर तुम प्रार्थना में बने रहो, पवित्रता में बने रहो, हर युद्ध तुम जीत के तुम एक गवाही को ले लोगे। क्योंकि जब भी पुराने नेम में कोई योद्धा लड़ता था, जब जीतता था ना, तो वो अमीर हो जाता था, जीत का फायदा होता था। लड़ाई हमेशा नुकसान की नहीं होती। आज के समय में बोले युद्ध तो हमेशा लड़ाई का नुकसान ही है, क्योंकि युद्ध थोड़ा सा चलता है, नुकसान करवाता है, खत्म हो जाता है। पुराने नेम में जब एक व्यक्ति युद्ध करता था, जब वो जीत जाता था, समझ पा रहे हैं, तो जितना वहां का सोना चांदी, गायें, बैल, बकरियां, सारी आशियां लाखों की वो अपने देश में ले आते थे और वो अमीर हो जाते थे। इसी तरह अगर अपनी लाइफ में वहीं खड़े रहना है तो ना प्रार्थना करो, ना शैतान से लड़ो, एक ही जगह रुके रहो। नहीं, मुझे क्यों अटैक लेने फालतू के, मुझे क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। अगर प्रार्थना से अटैक होते हैं, आत्मिक युद्ध में लड़ाई होती, तो मुझे तो बिना प्रार्थना में मैं ठीक हूं। फिर खड़े रहो एक जगह जिंदगी में। अगर जिंदगी में युद्ध लड़ोगे तो अमीर होगे, आगे बढ़ोगे, अगले लेवल पे जाओगे, अगले लेवल पर जाओगे, तेरा रैंक बढ़ता जाएगा। जैसे दुष्टात्मा का आत्मिक रैंक है, ये इस लेवल की दुष्टात्मा, इस लेवल की, इस लेवल की, तुम्हारा भी आत्मिक रैंक होता है। जितनी लड़ाइयां तुम शैतान से लड़ते हो, बीमारों को चंगा करते हो प्रार्थना में, दुष्टात्मा के गढ़ों को तोड़ते हो, उतना ही जितना सुसमाचार प्रचार करते हो, उतना ही तुम्हारा आत्मिक रैंक बढ़ता जाता है। प्रभु तुझ पे अभिषेक का लेवल बढ़ाता जाता है। हालेलुया। तेरी बुलाहट को लंबी चौड़ी करता जाता है, तेरे दरिये, तेरी दायरे को बढ़ाता जा रहा है। समझ पाए क्यों प्रार्थना करना जरूरी? या तो खड़े रहो, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां लड़ो, जीतो और आगे बढ़ो। हालेलुया। हर जीत मुक्त देगी, अगला लेवल देगी। हालेलुया। दाऊद ने बहुत से संघर्ष किए, पर हर संघर्ष अगले देश का राजा, अगले देश का राजा, अगले देश का राजा, पूरी इस्राएल का राजा। हालेलुया। समझ पाए? तो इसीलिए जो प्रार्थना ना करना एक पाप है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, ऑनलाइन ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो पहले ही पाप कर चुका है। जो प्रार्थनाएं तोड़ दे वो पाप कर चुका है, क्योंकि शरीर विरोध करने लगेगा, शरीर गुस्सा करने लगेगा, शरीर बुरा मानने लगेगा, शरीर नफरत करने लगेगा, जेलसी करने लगेगा, शरीर में बोलने लगेगा, किसी को फालतू की बातें नाराज करने लगेगा, किसी को दुखी करने लगेगा बातों से। धीरे धीरे शरीर कुछ देखने लगेगा, धीरे धीरे शरीर सुस्ती को अपनाएगा। श्रापित है जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है। सुस्ती आएगी प्रार्थना के बिना, फिर जो सुस्ती में, फिर भी तुम श्रापित है जो यहोवा का काम ढिलाई से कर रहा है। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर यहोवा की, जहां बाल की। तो जब तुम्हारे अंदर ढिलाई आती है, जिस सब वचन की अनाज्ञाकारिता है, समझ पा रहे हैं? और जब तुम ये पाप करते हो प्रार्थना ना करने का, लोग बाकी पापों में गिरते। कितने बड़ा सीक्रेट सीख चुके हैं। लोग कहते हैं मैं बार बार पाप में क्यों गिर जाता हूं। लोग का प्रश्न होगा ऑनलाइन,
मैं बार बार मैं पाप में गिरने से कैसे बचूं? मैं बार बार नशा करने से, गंदी मूवी देखने से, लड़ाई झगड़ा करने से, क्रोध से, चोरी से, इस पाप से, मेरी पर्सनल ये कमजोरी किसी को बता नहीं सकता, कैसे बचूं? पहला पाप है प्रार्थना ना करने का। ये ना करो, तुम बचे रहोगे। हालेलुया। यहोवा तेरा बल है। मैं प्रेयर करता हूं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में, आज से लोग प्रार्थना की आत्मा से भर जाएं। इनकी प्रार्थना कभी ना रुकें, ये शैतान को मौका ना दे। यीशु नासरी के नाम में ये खुदावन आज इस भेद को ले लें कि प्रार्थना ना करना पाप है। आज से ये प्रार्थना ना करने का पाप ना करें। एक दिन भी ये पाप ना करें, 2 दिन भी पाप ना करें। कई लोग 3-3 दिन प्रार्थना छोड़ के चलते रहते, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और कहते कर लूंगा 5 दिन बाद कर लूंगा, 10 दिन बाद दोबारा शुरू करूंगा। ये काम निपटा के उसी दिनों में शैतान गिरा के चला जाता है। फिर वो उठने में महीना लग जाता है उन्हें। बोले मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा, मुझे परवाह है मेरी आत्मिक जीवन की, मैं परवाह करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ऐसे नहीं चलूंगा। जो प्रार्थना छोड़ते हैं वो ऐसे चलते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं अपने जीवन की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। ये आत्मा, ये शरीर लहू से यीशु ने खरीदा है मुझे, मैं अपना नहीं हूं। जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैं लहू से खरीदा गया हूं। अब मैं यीशु का हूं, उसी की महिमा के लिए हूं। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं प्रार्थना के लिए तोड़ना शुरू करूंगा, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि आज मैंने सीख लिया कि इसी में अभिषेक है। जब प्रार्थना में फाइट होने लगे शरीर से और तुम जीतने लगो, इसी में अभिषेक की सामर्थ का रहस्य है। बोलो मैं इस रहस्य को लेकर अपनी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाऊंगा। प्रभु मुझ पे दया करे, पवित्र आत्मा मुझ पे सहायता करे। बोलो दूसरे वेद को मैं प्राप्त करता हूं, उसे ग्रहण करता हूं कि प्रतिदिन इकट्ठे होना ही विदारी का सीक्रेट था। हम प्रतिदिन इकट्ठे होते रहेंगे। ये 365 दिन की वाचा में हम चलते रहेंगे और इसके आगे भी प्रभु हमें ग्रेस देगा। बोला हम इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि यही सीक्रेट है आरंभिक कलीसिया के बढ़ने का। हम इकट्ठे होकर संगति करते रहेंगे और अभिषेक को ग्रहण करते रहेंगे। बोलो धन्यवाद प्रभु इन वेदों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए। धन्यवाद प्रभु तीसरे प्रकाशन के लिए कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब बलवान होता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी निर्बलताएं आएंगी, विरोध आएंगे, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, प्रभु मुझे सामर्थ देगा, थके को बल देगा, निर्बल को बहुत सामर्थ देगा। जो ये हवा की बाट जोते हुए नया बल पाएंगे, नई शक्ति, आत्मा से फिर से परिपूर्ण हो जाएंगे, आत्मा में शक्ति पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, विश्वास पाएंगे, हया पाएंगे, और फिर पतरस की तरह निकल के प्रचार करेंगे। कोई उनकी बातों का सामना नहीं कर पाता था। मैं इन बातों से, वो पतरस जो पहले डरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भर के कहता है जो हमने आंखों से देखा, कानों ने नहीं सुना, कानों से सुना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रचार ना करें। बोले उसी दिलेरी से मैं अपनी निर्बलताओं में सामर्थ पाके निर्बलताओं को दूर करते हुए मसीह की सेवा में आगे बढ़ता जाऊंगा। बोले इन सब वेदों को मैं अपनी आत्मा में ग्रहण करता हूं। पवित्र आत्मा याद रखने में सहायता करना। बोले परमेश्वर मैं शैतान को अवसर ना दूं, प्रार्थनाएं छोड़कर शैतान को सपनों में किसी भी विरोध के द्वारा मेरे जीवन में आने का मौका ना दूं। बोलो प्रार्थना में मैं शांति पाता जाऊं। बोलो मैं कभी प्रार्थना में बोर नहीं होऊंगा। मुझे ये सिखाएं पवित्र आत्मा, कभी भी प्रार्थना के प्रति मैं लापरवाही ना बरतूं। आज से मैं और सीरियस होता हूं। आज से मैं घोषणा करे, बार बार घोषणा कर, मैं सीरियस होता अपनी प्रार्थना के जीवन के, मैं सीरियस होता अपनी प्रार्थना के जीवन में। ये वर्ड मुझे दिया गया है, बढ़ना चाहता है, सीरियस हो जा। बोले मैं सीरियस होता हूं अपने आत्मिक जीवन के प्रति, मैं सीरियस होता हूं। धन्यवाद प्रभु आज मुझे ताकत देने के लिए, बल देने के लिए, इस प्रचार के लिए, मैसेज के लिए धन्यवाद। आज की बुधवार की रात की सभा के लिए मैं तैयार हूं और सीखने के लिए और बढ़ने के लिए। बोले प्रभु मैं तैयार हूं संडे उस सेकंड मिरेकल वीक के लिए। मैं तैयार हूं वीरवार फिर से 10 से 11 बजे तेरी हजूरी में इस संगति में जुड़ने के लिए, दूसरों को जोड़ने के लिए। प्रभु मुझे ताकत दें, दूसरों भी लोग शिक्षा पाएं, मैं सुसमाचार करूं, मैं इस लाइव को शेयर कर पाऊं, हजारों लोगों तक इस प्रार्थना में जोड़ने के लिए मेरी मदद करें। प्रभु सामर्थ को ग्रहण करो। मैं आपको ब्लेस करता, प्रभु आपको यूज करे इस लाइव में और लोगों को चर्च लेकर आने के लिए, जोड़ने के लिए, इस चमत्कारों के हफ्तों के लिए। प्रभु आपको उपयोग करे, प्रभु आपको उपयोग करे, प्रभु आपको विदारी के लिए, प्रभु आपको उपयोग करे, चमत्कारों के लिए, दूसरों के चमत्कार के लिए प्रभु आपको उपयोग करे, आपके अपने चमत्कार के लिए प्रभु आपकी बुद्धि समझ का उपयोग करे।
प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको समझ दे। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना विनतियों को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।